एक गरीब मजदूर पति, 4 मासूम बच्चे, सोशल मीडिया की चमक, शादीशुदा औरत का प्रेमी और फिर एक ऐसी साजिश जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले से सामने आया ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि लालच, धोखे और हवस की ऐसी कहानी है जिसने 4 बच्चों के सिर से उनके पिता का साया छीन लिया। मृतक का नाम था तेजाराम, जो बाड़मेर के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी नेतल और 4 बच्चों के साथ रहता था। तेजाराम दिहाड़ी मजदूर था। वो रोज 10 से 12 घंटे मेहनत करता और जो भी कमाई होती घर लाकर पत्नी को दे देता। लेकिन उसकी पत्नी नेतल की ख्वाहिशें कुछ और थी। वो साधारण जिंदगी से खुश नहीं थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव नेतल के इंस्टाग्राम पर 42,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। आरोप है कि वो वीडियो बनाने के साथ साथ कई लोगों के संपर्क में थी और इन्हीं में से एक था 42 साल का गुमान, जो धीरे धीरे उसका प्रेमी बन गया। तेजाराम को जब पत्नी और गुमान के रिश्ते की भनक लगी तो घर में झगड़े बढ़ने लगे। लेकिन तेजाराम की मजबूरी ये थी कि अगर वो घर बैठकर पत्नी को समझाता तो बच्चों के लिए कमाने कौन जाता। इसलिए वो चुपचाप मजदूरी करता रहा, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उधर नेतल गुमान के साथ खुलकर मिलने लगी। कभी होटल जाती, कभी उसे घर बुलाती। यहाँ तक कि बच्चे भी पूछने लगे कि ये अंकल कौन है, तो वो बहाना बना देती कि इंस्टाग्राम पर उसके साथ काम करते हैं। फिर आया 2 जून 2026 का दिन। आरोप है कि नेतल ने उसी दिन तय कर लिया कि अब वो पति और बच्चों को छोड़कर गुमान के साथ रहेगी। दोपहर में उसने तेजाराम को फोन किया और कहा कि वो गुमान के साथ जा रही है। इतना कहकर उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया। ये सुनते ही तेजाराम काम छोड़कर घर भागा और पत्नी की तलाश शुरू कर दी। लोगों से पूछताछ में पता चला कि उसे एक होटल में जाते देखा गया है। तेजाराम होटल पहुंचा, लेकिन उसकी हालत और कपड़े देखकर स्टाफ ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। वो वहीं बाहर बैठकर इंतजार करता रहा। रात करीब 8 बजे नेतल होटल से बाहर निकली और उसके साथ गुमान भी था। तेजाराम पत्नी से हाथ जोड़कर घर चलने की गुहार लगाने लगा, लेकिन नेतल ने साफ इनकार कर दिया। लोगों की भीड़ जुटने लगी तो गुमान ने बात खत्म करने के लिए तेजाराम को अपने साथ चलने को कहा। नेतल, गुमान और तेजाराम तीनों वहां से खेतों की तरफ चले गए। आरोप है कि खेत में तेजाराम को शराब पिलाई गई। बातचीत के दौरान उसे भरोसा दिलाया गया कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी शराब में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। जैसे ही तेजाराम पर नशे का असर हुआ, नेतल और गुमान ने मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। करीब आधे घंटे तक उसे बेरहमी से मारा गया। जब वो बेसुध हो गया तो दोनों ने उसे उठाकर पास के कुएं में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, लेकिन यहीं उनसे एक बड़ी गलती हो गई। तेजाराम का मोबाइल घटनास्थल पर ही छूट गया। हत्या के बाद दोनों एक दूसरे होटल में जाकर ठहर गए। उधर तेजाराम के घर न लौटने पर परिवार को चिंता हुई और थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। 4 जून को खेतों में गए एक व्यक्ति ने कुएं में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव बाहर निकलवाया और तलाशी के दौरान तेजाराम का मोबाइल भी बरामद कर लिया। यहीं से केस की गुत्थी सुलझनी शुरू हुई। तेजाराम के फोन की आखिरी कॉल उसकी पत्नी नेतल की थी। नेतल का फोन बंद मिला तो पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसमें आखिरी कॉल गुमान की मिली। इसके बाद पुलिस ने गुमान की लोकेशन ट्रेस की, जो एक होटल में मिली। पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नेतल ने कबूल किया कि वो अमीर बनना चाहती थी। पति उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसने गुमान के साथ मिलकर तेजाराम की हत्या कर दी। एक तरफ वो पति था जो मजदूरी करके परिवार पाल रहा था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसी की जिंदगी खत्म कर दी। अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे कानून तय करेगा कि उन्हें क्या सजा मिलेगी। लेकिन इस घटना ने 4 बच्चों से उनके पिता को हमेशा के लिए छीन लिया।